नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, निगरानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली को निशाना बनाने की कथित साजिश का खुलासा किया है। जांच एजेंसियां संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं और मामले से जुड़े संभावित नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। करोड़ों रुपयों की लागत से बन रहा नया बेसहारा लोगों के लिए सद्भावना वृद्धाश्रम एक बड़ी पहल है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े विनोभाई बच्चूभाई नागरेचा परिसर द्वारा इस सद्भावना वृद्धाश्रम को निसंतान, बेसहारा, बिस्तर पर पड़े वृद्धों की जरूरतों को देखते हुए बनाया जा रहा है। सद्भावना वृद्धाश्रम में अभी तक लगभग 700 माताओं को शेल्टर दिया जा चुका है। निसंतान, बुजुर्ग, विकलांग और बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को दुनिया के सबसे बड़े वृद्धाश्रम में एडमिशन और बेहतरीन सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराई जा रही है। 30 एकड़ में फैले इस शेल्टर में बुजुर्गों को आराम के साथ साथ सभी सुख सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला दुनिया का सबसे बड़े मुफ्त सद्भावना वृद्धाश्रम में 1400 कमरों में 5000 बेसहारा, बीमार और बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को रहने की जगह मिलेगी। विनोभाई बच्चूभाई नागरेचा परिसर सद्भावना वृद्धाश्रम का कंस्ट्रक्शन एरिया 20 लाख स्क्वायर फीट है। हमें एक वृद्धों की जरूरत है। वृद्धाश्रम सिर्फ भारतीय संस्कृति ही नहीं, बल्कि आज के कलयुग की जरूरत भी है। बदकिस्मती से जैसे जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है, बहुत से लोग बेसहारा होते जा रहे हैं। पिछले 10 सालों से राजकोट में विनोभाई बच्चूभाई नागरेचा परिसर सद्भावना वृद्धाश्रम चल रहा है। इस वृद्धाश्रम में जाति या धर्म के भेदभाव के बिना जरूरतमंद बुजुर्गों को नियमों के हिसाब से और संस्था की एडमिशन लिमिट के अंदर इज्जत से रखा जाता है और सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। वृद्धाश्रम में आने वाले जरूरतमंद बुजुर्गों से कोई फीस चार्ज या सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता है। बुजुर्गों को सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। 500 करोड़ रुपए की लागत से 1400 कमरों में 5000 बेसहारा, बीमार और बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को रहने की सुविधा दी जाएगी। सद्भावना वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सत्संग हॉल बनाया गया है। अभी गुजरात के इस सबसे बड़े वृद्धाश्रम में 700 जोड़ बुजुर्ग अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं। राजकोट के सभी मेडिकल के साथ हमारा टाइप है, तो सर्वश्रेष्ठ मेडिकल सुविधा देने का हमारा प्रयास है। राजकोट के अलावा जो स्टेट में होना चाहिए ये बहुत बड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट है। ये हमारी लागत 500 करोड़ की है, बट फ्यूचर में कोई ऐसा डोनर या कोई मिलेगा तो हम डेफिनेटली इसके बारे में कोई प्रोसेस नहीं, आपको सिर्फ फोन करना है। बेसिक फॉर्मेलिटी जो लीगल फॉर्मेलिटी होती है, जैसे आप जानते हैं कि कोई अननोन आदमी को हम ऐसे ही नहीं लग सकते, उसका जो आधार कार्ड है। सद्भावना वृद्धाश्रम गुजरात में राजकोट शहर में है। अभी 700 से ज़्यादा लोग विराजमान है। संस्था पूरे देश से ऐसे लोगों को निःशुल्क निमंत्रित करती है जिसको बेटा नहीं है, जिसके पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है या पेंशन की ऐसी इत्यादि कोई इनकम नहीं है। अभी ये नया बिल्डिंग संस्था का आपने देखा वीडियो में, ऐसा हम 7 बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें 5000 लोग रह सकेंगे। इसका टोटल खर्चा 500 करोड़ का होगा और दुनिया का इट विल बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड सर। ये कहाँ किस किस शहर में होंगे वृद्धाश्रम? नहीं, सिर्फ गुजरात में राजकोट में ही है और राजकोट में ही रहेंगे। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या कारण था, क्या मुद्दा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे हमारा ये है कि दिल्ली के आजू बाजू में कोई भी ऐसी दादा दादी बापूजी हैरान है जिसका दुनिया में कोई नहीं है, उसको बहुत बहुत रोग है, तो कृपया वो यहाँ आ जाइए। पुरानी दिल्ली के रूपनगर क्षेत्र में एक पुल गिरने से दुखद हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की जान चली गई। घटना के बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड स्थित कैंचीधाम के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। बाबा नीब करौरी महाराज के भक्तों ने दर्शन और पूजा अर्चना की। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि को महिला सशक्तिकरण और साहस का प्रतीक माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिक शिक्षा और समाज निर्माण में संगठन की भूमिका की सराहना की। कश्मीर में माता खीर भवानी का वार्षिक मेला 19 जून से शुरू हो गया है।
बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में लगभग 570 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सड़क, जल, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। प्रसिद्ध अभिनेता जैकी श्रॉफ एक रेनकोट वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने जरूरतमंद लोगों को रेनकोट वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सामाजिक सेवा और जरूरतमंदों की मदद के महत्व पर जोर दिया तथा लोगों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। दिल्ली के शाहदरा और हरिद्वार के बीच यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है। इस ट्रेन के संचालन से धार्मिक यात्रियों, दैनिक यात्रियों और पर्यटकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। रेलवे का मानना है कि इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुगम होगी। दिल्ली के शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। घटना में किसी बड़े नुकसान या हताहत की सूचना की पुष्टि का इंतजार है, जबकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री तथा बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र से 3 बार निर्वाचित विधायक इमरान हुसैन का एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्हें राष्ट्र टाइम्स के 45 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित विशेष स्मारिका भेंट की गई तथा पुरानी दिल्ली में कराए गए समग्र विकास कार्यों और जनसेवा के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। विजय शंकर चतुर्वेदी ने इमरान हुसैन का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया और उन्हें स्मृति स्वरूप राष्ट्र टाइम्स की विशेष स्मारिका प्रदान की। उन्होंने कहा कि इमरान हुसैन ने अपने सार्वजनिक जीवन में पुरानी दिल्ली के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाना उचित है। अपने संबोधन में इमरान हुसैन ने राष्ट्र टाइम्स की निष्पक्ष, निर्भीक और जनहितकारी पत्रकारिता की सराहना करते हुए कहा कि 45 वर्षों से निरंतर जनसरोकारों की आवाज बुलंद करना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने राष्ट्र टाइम्स के 45 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी तथा वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी के पत्रकारिता के 53 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई देते हुए उनके योगदान की प्रशंसा की। इस अवसर पर यमुना युवक केंद्र के संचालक अजय यादव मन्नू भी उपस्थित थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर देशभर से उन्हें शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। इसी क्रम में एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने राहुल गांधी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और संवैधानिक आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण देश के युवाओं और आम नागरिकों के बीच एक विशेष पहचान रखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जनहित के मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान चतुर्वेदी जी ने राहुल गांधी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सफल सार्वजनिक जीवन की कामना करते हुए कहा कि वे आगे भी देश हित, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य करते रहें। सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के पावन अवसर पर रविवार को सिक्का चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रीत विहार स्थित कार्यालय परिसर में श्रद्धा, सेवा और मानवता की भावना के साथ गुरु का लंगर आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्योगपतियों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर गुरु साहिब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सिक्का चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक एवं संरक्षक सरदार गुरिंदर सिंह सिक्का ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि गुरु अर्जन देव जी का जीवन त्याग, सेवा, सहिष्णुता और मानवता के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। कार्यक्रम में ट्रांस यमुना विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, पूर्व विधायक ओम प्रकाश शर्मा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार भूपेंद्र सिंह भुल्लर, ऑल इंडिया ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सरदार गुरचरण सिंह राजू, निगम पार्षद रमेश गर्ग, पूर्व निगम पार्षद रवि शर्मा, सरदार गुरजीत सिंह साहनी, झनकार ग्रुप्स के चेयरमैन महेश कपूर, हीरा स्वीट्स के प्रोप्राइटर पारस शर्मा, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी, सरदार गुरनीत सिंह सिक्का सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी का बलिदान मानवता, धार्मिक स्वतंत्रता और सेवा भावना का सर्वोच्च उदाहरण है। उनके आदर्श आज भी समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस हमें सेवा, त्याग, सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों की याद दिलाता है। गुरु साहिब का जीवन समाज को एकता, प्रेम और परोपकार का संदेश देता है, जिसे अपनाकर हम राष्ट्र और समाज की बेहतर सेवा कर सकते हैं।
पूर्व विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी के जीवन से धैर्य, समर्पण और समाज सेवा की प्रेरणा मिलती है। ऐसे आयोजन सामाजिक एकता और सद्भाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु का लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उपस्थित जनों ने गुरु साहिब के आदर्शों को अपनाने और समाज में प्रेम, भाईचारे एवं सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अंत में सरदार गुरिंदर सिंह सिक्का ने सभी अतिथियों, श्रद्धालुओं एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सिक्का चैरिटेबल ट्रस्ट भविष्य में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और मानव कल्याण से जुड़े जनहितकारी कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। श्रद्धा, सेवा और सामुदायिक सद्भाव के वातावरण में कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। दिल्ली के शकरपुर के त्यागी चौक पर स्थित दुर्गा मंदिर का चौथा स्थापना दिवस वीरवार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके मंदिर की प्रधान श्रीमती नीरज त्यागी, उप प्रधान श्रेया त्यागी, पंडित श्री हरिशंकर शास्त्री, प्रधान पुजारी पंडित प्रेम शर्मा, सेवादार पंडित गंगा प्रसाद शुक्ला, सेवादार के अलावा समाज सेवक श्री सोमशेखर गौतपनौर, श्री प्रहलाद नाथ, श्री भानु जैन के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर भंडारा बांटने में अपना भरपूर सहयोग दिया। आज मंदिर के चतुर्थ वर्षगांठ है, स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में सभी भक्तजनों ने मंदिर के अंदर सहयोग करके मंदिर का भंडारा करवाया और बड़े ही धूमधाम से आज मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है और शाम को भजन कीर्तन है, फिर प्रसाद वितरण होगा। सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ में लगे हुए हैं और मीठे पानी का भी वितरण हो रहा है, जो कि शबनम जी के माध्यम से हो रहा है। तो शबनम जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे जो आज इतना पुण्य काम हो रहा है कि आज भंडारा हो रहा है? प्रभु की दया है, भगवान ने हमें सेवा का मौका दिया है तो हम कर रहे हैं। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे मैडम? भगवान की कृपा सब पे बनी है। आप भी कुछ और कहना? इसी तरीके से सब भक्तजन भंडारा करते रहे। आप भी कुछ? हाँ, हम लोग मंदिर में आते हैं, हमें भगवान की सतत पूजा का, सेवा का फल यहाँ पर प्राप्त होता है। तो आज हम भंडारे के माध्यम से ये सब लोगों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं। भगवान की ये सब बहुत बड़ी प्रेरणा, हम लोगों को बड़ी कृपा प्राप्त हुई है, जिससे हम सब लोग कर पा रहे हैं। हम लोग सुबह शाम यहाँ आते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं। तो इससे एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम लोगों में होता है। अच्छा करने का हमेशा हमें शिक्षा प्राप्त होती है। पंडित जी का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें आगे बढ़ाने का, कैसे करते हैं, क्या करना है, सारी बातें हमें बता के हमें चलते हैं। तो मेरा नाम पंडित हरिशंकर शास्त्री है और यहाँ शकरपुर में दुर्गा मंदिर शकरपुर में स्थित इस दुर्गा मंदिर में कार्यरत है और भगवान की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। सबसे पहले तो ये शुभकामनाएं हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में इस वर्ष अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। को नई दिल्ली के वसंत विहार स्थित पीवीआर सिनेमा में रोमांटिक फिल्म कॉकटेल 2 की स्टारकास्ट अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंची। इस दौरान फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना ने शिरकत कर अपनी आने वाली फिल्म की जानकारी साझा की। इतना सोचते नहीं हम लोग। सी वी मेड अ फिल्म विद ऑल आवर हार्ट
और बाकी ऑडियंस डिसाइड करेगी हम क्या बोलेंगे। है मैसेज, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत ही रेलिवेंट है। आई फील आजकल जिस तरह से हम रिलेशनशिप्स में हैं और जिस तरह के सवाल हमारे दिमाग में होते हैं कमिटमेंट को लेकर और बहुत सारी चीजें चलती है ना आजकल, सिचुएशन शेप, ये शेप, वो शेप, सो आई थिंक देयर समथिंग वेरी रेलिवेंट एंड वेरी रूटेड एट द एंड ऑफ द फिल्म। पर ये तो आपको थिएटर में ही पता चलेगा क्या। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।